आरती मतलब मंदिर, स्कूल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट। यस वीर, क्या प्लान है तुम्हारा? सर, इनका ब्लास्ट लोकेशन है 4: चंद्रिका देवी टेम्पल, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, सिटी स्कूल और सिंगापुर मॉल। मंदिर खुलेगा 5 बजे, स्कूल खुलेगा 7 बजे, रेस्टोरेंट खुलेगा 9 बजे और मॉल खुलेगा 9:30 बजे। इसका मतलब उनका बम प्लांट करने का शार्प टाइम होगा 9:30 बजे। लखनऊ से सबसे करीब नेपाल बॉर्डर है नानपड़ा, जिसकी ड्राइविंग दूरी है 162 किलोमीटर और उसको क्रॉस करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा 10 मिनट लगेगा। मतलब कि 9:30 बजे वो लोग बम प्लांट करेंगे और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने में 2 घंटा 10 मिनट लगेगा, यानी 11:40। तो 12 बजे इनका बम ब्लास्टिंग का टाइम होगा और बम ब्लास्टिंग से 20 मिनट पहले ये लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे। फिर हम इन्हें बम प्लांट के साथ ही पकड़ लेंगे सर। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो स्पॉट पर भगदड़ मच जाएगी और वो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। फिर तुम्हें मात्र 2 घंटा 10 मिनट में ही बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना है और उन लोगों को बॉर्डर के अंदर पकड़ना भी है। आई नीड योर हेल्प सर। जस्ट वेट। सूबेदार सिंह, अमित वर्मा, अमनदीप और जावेद खान, हमें उन्हें पकड़ना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। यह हिंदुस्तान के आन बान और शान की बात है। वी हैव टू फिनिश देम ऑफ। के कतरा कतरा बोली भारत माँ की जय हो। दुश्मन हमके रोक न पाई, मचा दे अब पर लय। गोली या हथ गोला बरसे बारूद बम, बैरी के हर मनसूबे को चूर करेंगे हम। भारत माँ की हरियाली को सूखने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे। रखने देश की शान चलेंगे, ये हाथों पर जान चलेंगे। पन आंधी तूफान चलेंगे, सर पे कफन हम बांध चलेंगे। जय हो, जय हो। फौज की वर्दी हमने तन पे चढ़ा लिया, नहीं हटेंगे भले मिटेंगे कसमें उठा लिया। चुन चुन कर हर निश्चर को हम मारेंगे, बन करके बजरंग बली संघारेंगे। एक भी गोली सीने से उसके झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे। मिशन को है अंजाम देना, बढ़ते चले चलो, बैरी के छाती के ऊपर चढ़ते चले चलो। एक ही दिल में सोच रखो कुछ करना है, काल भी अब आ जाए तो ना डरना है। इन बढ़ते हुए कदमों को हम तो रुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा झुकने ना देंगे, तिरंगा
पाक की नापाक हरकत। कल रात कुपवाड़ा के एक सैनिक छावनी पे आतंकवादी हमले में 13 जवान शहीद। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से पूरे देश के लोगों में आक्रोश उबल रहा है। अब बहुत हो गया, हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब कितनी बहू बेटियों को विधवा होते देखेगी सरकार। हम तक कहत हैं कि पाकिस्तान पे हमला करे के चाहिए। सारे नेता पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये सब चुप बैठे हैं। बताओ भी सब देखकर हमारे खून खौली कि ना खौली। उन्होंने हमारे 13 जवान मारे हैं और हमें उनके 26 जवान मारने चाहिए। अगर सरकार परमिशन दे तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रह जाएगा। अगर पूरे हिंदुस्तानी बॉर्डर पे खड़े होकर मुद्द दे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। जनता के इस आक्रोश को देखते हुए हमारे संवाददाता ने थल सेना अध्यक्ष जनरल श्री सुशील सिंह से बातचीत की। सर, क्या भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा भी हमारे पास प्लान है जो इन कायर पाकिस्तानियों के होश उड़ा देगा। हमारे सैनिक अपने जवानों की शहादत का बदला जरूर लेंगे और उसे दुनिया देखेगी। घंटों के अंदर ही हमारी सेना ने 18 आतंकवादियों को मारकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में जिस बहादुरी के साथ मेजर वीर ने उन आतंकवादियों को मार गिराया है, शायद उसे देखकर सभी आतंकवादियों की रूह ही कांप गई होगी। इसके पहले भी मेजर वीर ने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अपने तरीके से अंजाम दिए हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले अलगाववादी नेताओं व ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के गुस्से के शिकार होते रहे हैं।
इन मारे गए आतंकवादियों में 6 पाकिस्तानी और 12 कश्मीरी युवक थे, जिनका मोस्ट वांटेड कमांडर रहमत शफीक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलर स्टूडेंट रह चुका है। इस पे हमारे संवाददाता ने कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली मिस रूबिका से बातचीत की। कभी जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर आज जहन्नुम बन गया है। आज यहाँ के हर शख्स में लोग आतंकवादी को देखते हैं। इसका कारण कोई और नहीं, हमेशा से भारत सरकार का इनके प्रति उदासीन रवैया रहा है। जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो हिंदुस्तान के सेना ने पूरी कर दी। ये सेना आम कश्मीरियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है, उन पे जुल्म करती है, उन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर करती है। आज हर पढ़ा लिखा कश्मीरी युवक हथियार उठा रहा है। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? आप लोगों ने देखा ना हिंदुस्तानी फौज की बर्बरता। वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। He is not a human being, he is an animal. सर, ये लड़की हमेशा आपके खिलाफ ही क्यों बोलती है? मेरा बस चले ना तो आतंकवादियों के साथ साथ इसे भी ठोक दो। मुझे तो ऐसा लगता है चैनल खोलिए सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। बंद करो। बचाओ! जय हिंद सर। जय हिंद। सब सिप तो है ना? सर गाड़ी में टोटल 4 लोग फंसे थे। 3 को तो हमने किसी तरह निकाल लिया है, लेकिन एक लड़की अभी भी फंसी हुई है सर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर। बचाओ! आओ। बचाओ! हेल्प! बचाओ! संभल के सर। बचाओ! वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। प्लीज हेल्प मी। डरिए मत मैडम, हम हिंद के जवान हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर हिंदुस्तानी है हमारी जान। बैठिए। हाँ सर, हाँ वो नर्स। हाँ वो दे चुकी है। ये सर देखो इन्हें। वो दो इधर दो। शांत रहिए, हो जाएंगे बस। कॉटन। ये सर। क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? आतंकवादियों की वकालत करते करते तुम्हें सारे लोग जानवर नजर आने लगे हैं। ना नींद की परवाह, ना भूख की चिंता, ना जाड़ा देखता है, ना गर्मी देखता है। 24 घंटा अपनी जान हथेली पे लेके जो सीमा पे खड़ा रहता है वो जानवर है। अपने माँ बाप को बेसहारा करके दूसरों को सहारा देने वाला जवान जानवर है। जिस मानव अधिकार के लिए तुम गली गली घूम कर चिल्ला रही हो, उनके हाथों मारे गए जवान सिविलियन के लिए क्या कोई मानव अधिकार नहीं है? जिन सैनिकों की लाश तक छत बिछत कर दी जाती है, क्या उनके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है? एक छोटे से जख्म पे तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो जिन जवानों की बॉडी गोलियों से छल्ली कर दी जाती है, उनको कितना दर्द होता होगा? कभी इसका भी तो एहसास करो, क्योंकि
हम भी तो इंसान हैं। हम मरते हैं फिर भी लड़ते हैं, यही हमारी शान है, क्योंकि हम हिंद के जवान हैं। अपने बयानों के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप अपने तेवर में बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप मैरिड है? जी नहीं। कोई अफेयर? अभी नहीं। तब तो ठीक है। हाँ तब तो ठीक है। क्या ठीक है? जेकरा जौन मन में आई वो एक घर में नहीं खे कर सकत, केहू की मनमानी ना चली। रवा लोग ई मत भुलाई, ई घर हमार है। जब वो हिम्मत भुलाई कि अभी घर राउर ना है, ससुराल जाए के दिन नजदीक आ गइल बा। अरे छोड़ा भाभी, न जाने कौन फौजी से ब्याह के बाद चलता कि उनकरा के यहाँ पे आवे के छुट्टी नहीं के मिलत। अब तो हम ब्याह के बाद भी भुला गए नहीं और उनका सपना देखल भी छोड़ी देनी। हाँ तो अब सपना देखल शुरू कर दो। ना माई, हमके ना अपन नींद नहीं खराब करे के। अरे 11 को बेबी भूखल रहनी, तब तो जाके ब्याह के बाद चलल। अब 21 को बेबी और भूखम ना, तब जाके ब्याह के बाद फाइनल होई। अब ई करे की कोनो जरूरत नहीं खे। काहे? काहे की वीर के छुट्टी मिल गइल बा। सच भैया? सच में? हाँ रे पगली, ई देख आरती के व्हाट्सएप आइल बा। भैया भैया दी ना भैया प्लीज। अरे बच के रहा तू कुआर बड़ू धनिया, अभी से लाना अंगड़ाई। बच के रहा तू कुआर बड़ू धनिया, अभी से लाना अंगड़ाई। सट जनी पजारी हटक कहरी, जदि ठेकी त फूट जाई गगरी। कहला पतोहारा ना फूनो की पचढ़ देबू चढ़ा के गिराई। अभी बाड़ू काचा हो लागी गाचा हो, तोहर सगरो बिगड़ जाई ढांचा हो। देखो ही में पातर छितर पानी, भीतर से मजबूत बानी हो। प्यार के सवाद लेला राजा, हम रसगर फ्रूट बानी हो। घरे जाके
के तोहरा को देव शिकायत नहीं तो ताला लगाई